bored और आपके रूम की walls blank है and it just really feels boring? Yes, I am here to show you कि आप कैसे अपनी boring room को transform कर सकते हैं into cute aesthetic room with DIY room decorations. ये सारे DIYs बहुत easy to make हैं and they look so aesthetic. And the best part is you can make them with the stuff you already have at your home. If you want to level up your room, this video is for you. मैं Pinterest स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने ये क्यूट से फ्लावर कुशन्स आ रहे थे एंड आई जस्ट रियलाइज्ड आई हैव टू मेक दिस। सबसे पहले I just grabbed a t-shirt and this pastel yellow color was perfect for the flower cushion. तो बस सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर ड्रॉ किया और उसको पिन से सिक्योर कर लिया ताकि जब कटिंग करूँ तो ये आगे पीछे ना हो। फ्लावर की कटिंग कर ली और इस फ्लावर के सेंटर के लिए कलर के फैब्रिक के 2 सर्कल्स कट कर दिए। इसको सीने के बाद इसको इनसाइड आउट फ्लिप कर लिया और बस फिर इसके अंदर कॉटन भर दी और इस पिंक सेंटर पार्ट को अटैच करने के बाद मैंने फ्लावर के अंदर भी स्टफिंग की एंड दिस इज हाउ इट केम आउट। मैंने इसको अपने स्विंग में रख दिया लेकिन ये बेड पे भी बहुत प्यारा लगेगा। Our next DIY is aesthetic frames. आप लोगों ने Pinterest पे ये vintage स्टाइल फ्रेम्स तो देखे ही होंगे जिसमें white फ्लावर्स लगे होते हैं और थोड़ा विंटेज टच आ रहा होता है। लेकिन हमारे पास तो फ्रेम ही नहीं है। मगर टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये प्लास्टिक कंटेनर्स तो सबके घरों में होते ही हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में इस प्लास्टिक कंटेनर का लिड है और इसकी बॉर्डर्स देख रहे हैं, बस इसी से बनेगा हमारा फ्रेम। तो मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शंस थे, व्हाइट, ब्लैक एंड गोल्डन। तो मैंने यहाँ ब्लैक चूज किया और अगर कुछ लोगों के पास ये प्लास्टिक कंटेनर भी नहीं है तो सब्र करो, आगे चल के उसका भी ऑल्टरनेट देती हूँ। फ्रेम तो बन गया लेकिन अब इसके अंदर क्या लगाना है? तो मेरे पास ये एक बहुत पुराना ड्राइड रोज रखा हुआ था और ये बाकी भी कुछ फ्लावर्स थे। और अगर इफ यू डोंट हैव रोज तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके आसपास कोई तो प्लांट होगा ना, बस उसके लीव्स ही आप लेके इसको ड्राई कर सकते हो। सिंपली इसको किसी नोटबुक में रख देना फॉर 1 वीक और हो जाएगा आपका काम। लेकिन अब हमारे पास यहाँ फ्रेम के लिए ग्लास तो है ही, तो उसके ऑल्टरनेट में हम यहाँ यूज करेंगे हार्ड प्लास्टिक। क्या अब तुम लोगों के पास हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है? चलो फिर देती हूँ उसका भी ऑल्टरनेट। और मुझे इसको थोड़ा विंटेज टाइप लुक देना था, तो यहाँ मेरे पास जितने भी पेपर्स रखे हुए थे, ब्राउन पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, मैं सबको इसके ऊपर सेट करके देख रही थी पहले कि ये किस तरह से लगेगा। बस फिर थोड़ा आइडिया लेने के बाद आई पुट देम ऑल टुगेदर एंड दिस इज हाउ इट वाज लुकिंग। तो अब आ जाते हैं कि जिन लोगों के पास प्लास्टिक कंटेनर्स भी नहीं है तो वो क्या करें। उनको बस ले लेना है एक कार्डबोर्ड और एक हार्ड कार्ड शीट, और हार्ड कार्ड शीट का भी ऑल्टरनेट है मेरे पास, और आप लोगों को भी आपके घर में से ही मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट का डिब्बा उठा लो तो उसकी पैकेजिंग हार्ड कार्ड शीट ही होती है। कार्डबोर्ड से हम इसकी बेस बनाएंगे और हार्ड कार्ड शीट को हम फ्रंट पे रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ लुक देती है। तो अब हार्ड प्लास्टिक का ऑल्टरनेट क्या है? उसकी जगह हम यूज करेंगे सेलो टेप। तो सेलो टेप से किसी भी प्लांट, लीफ, फ्लावर जो भी है उसको एक व्हाइट पेपर पे पेस्ट कर लो, फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लो और कुछ इस तरह इसकी लेयरिंग होगी और इसको आपस में पेस्ट कर लो और ये बन गई हमारी Pinterest एस्थेटिक वॉल की लुक। लेकिन यहाँ पे कुछ कमी है, उस कमी को कौन पूरा करेगा? किसी भी स्पेस को फिल करने के लिए, उसको क्यूट बनाने के लिए वहाँ पे ऐड कर सकते हैं बोस। तो हम अपनी वॉल के साथ भी यही करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ लेस रखी हुई थी और इन्हीं का यूज करके हम बनाने वाले हैं बोस। फिलहाल तो मैंने ये बहुत बड़ी बोस बना ली है लेकिन बाद में मैंने इनको छोटा कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस 1 बाय 1 मैंने इन बोस को लगा दिया वॉल पे सेलो टेप से और इन बोस ने तो हमारी वॉल की लुक ही चेंज की थी। Now we have to add some plants in our room. तो हम बनाने वाले हैं ये मॉन्स्टेरा प्लांट की, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, एंड आई एम श्योर आपको भी लगता होगा। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए यहाँ पे एक प्लास्टिक ग्रीन बॉटल, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ना इसमें हमें ग्लू चाहिए, ना टेप, नथिंग, ओनली सीजर एंड दिस ग्रीन वेस्ट बॉटल। सबसे पहले इस बॉटल की बेस कट कर देनी है, इसका हमें कोई काम नहीं है। देन इसको हमें इक्वली हाफ कट करना है बोथ साइड से, एंड नेक्स्ट हमें इन हाफ 2 पोर्शंस को बेसिकली कुछ इस शेप में कट करना है। उसके लिए पहले मैंने इसको यहाँ पे हाफ फोल्ड करके मार्क कर लिया एंड देन बेस से कुछ इस तरह कट कर लिया। अब देखने में तो ये बहुत इजी लग रहा है लेकिन ये बॉटल के प्लास्टिक को सीजर से काटना
थोड़ा सा तो मुश्किल काम है। अब इसको इस तरह कर देना है ताकि हमारे लीफ की थोड़ी शेप आनी स्टार्ट हो जाए, जैसे मॉन्स्टर प्लांट में होती है। उसके बाद ये जो पार्ट है जो हमारा लीफ बनने वाला है, इसको हाफ में फोल्ड करके इसको कर्व शेप दे लेनी है। शेप देने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। नाउ अगेन इसमें कर्व्स लगाने, कर्व जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हमारा 80% लीफ रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ी डिटेल्स ऐड करने के लिए इसके लीव्स के कर्व्स को इस तरह इनहेंस करना है, थोड़ा कर्व देकर बाकी सारे कर्व्स को भी इसी तरह इनहेंस कर लेना है। और ये आ गई हमारी लीफ की फाइनल लुक। अब इसकी अदर हाफ में भी सेम टू सेम यही कुछ करना है और फिर ये कुछ ऐसा लगेगा। मैंने यहाँ पे एक और बॉर्डर को कट कर लिया था ताकि हमारे टोटल 4 लीव्स हो जाए। इन दोनों को एक के ऊपर एक स्टैक कर लेंगे और बस पॉट में प्लेस करके इनके अंदर कुछ मार्बल्स ऐड कर दें ताकि ये अपनी जगह पे रुके रहें। और हो गया हमारा ये मॉन्स्टेरा प्लांट रेडी। हमारे नेक्स्ट डीआईवाई है वॉल हैंगिंग। मैंने यहाँ पे पिज्जा टेबल्स ले लिए, वही पिज्जा टेबल्स जो पिज्जा के बॉक्स के अंदर आती हैं टू सेव पिज्जा, ताकि वो लिड के साथ ना लगे। सबसे पहले तो इसकी लेग्स को अलग कर लेना है क्योंकि इसकी लेग्स का हमें यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है। टोटल मैंने यहाँ पे 8 पिज्जा टेबल्स लिए हैं और इसके बाद 2 पिज्जा टेबल्स के अंदर मैं होल कर रही हूँ छोटू सा। वो किस लिए ये अभी बताती हूँ। और अब इनका कलर ऐसा है कि इनके ऊपर डायरेक्टली पेंट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले आप इसके ऊपर वाइट बेस बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं इसके ऊपर वाइट पेंट कर रही हूँ। बस फिर वन बाय वन मैंने इन सारी टेबल्स पे क्यूट क्यूट सी ड्राइंग्स बना ली और फिर उनके ऊपर पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये पिज्जा टेबल्स मेरे पास इतनी सारी है ना कि मैं अभी भी यही सोच रही हूँ और क्या बना सकती हूँ। एनीवेज पेंट करने के बाद इसकी लुक कुछ ये लग रही थी और ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है पेंट करने के बाद, पता भी नहीं चल रहा कि ये पिज्जा टेबल्स है। कार्डबोर्ड को कट करके एक बहुत बड़ी साइज की आइसक्रीम स्टिक बना ली जो कि अटैच होने वाली है हमारी हैंगिंग में सबसे टॉप पे। अब जो मैंने 2 होल्स किए थे उनके लिए यहाँ पे मैंने मैरून यार्न से टैसल्स बना ली और इस यार्न को उस छोटे से होल से पास करना भी एक टास्क था। एंड देन आई टुक अ वाइट यार्न हेयर और इससे इन सबको अटैच करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये लगी है। सो नाउ लेट्स मेक समथिंग फॉर अवर डोर। हमने बेड के लिए तो फ्लावर क्वेश्चन बना लिया, टेबल के लिए प्लांट बना लिया, वॉल्स के लिए फ्रेम्स एंड हैंगिंग्स बना ली। तो अब डोर को कैसे रहने दें। ये बहुत ही क्विक सा ट्यूटोरियल होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। बट यस, दिस केक बोर्ड इज फ्रॉम द सेलिब्रेशन क्योंकि आई गॉट अ गोल्ड मेडल। तो हमारी डोर डेकोरेशन भी रेडी हो चुकी है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारे DIYs पसंद आए होंगे। सो डू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।